हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चे इतने विचलित हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर से भी कुछ कुछ बच्चे का क्वेरी आ रहा था कि मैडम बताइए कि कैसे चैलेंज और किस क्वेश्चन का चैलेंज करें। तो देखिए, आज इसी पर बात करेंगे, किस क्वेश्चन पर चैलेंज करें और किस क्वेश्चन को चैलेंज करने से नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि आपको 1000 रुपया लगेगा एक क्वेश्चन पर चैलेंज करने का। तो यहाँ से हम लोग सारी बात को रखेंगे। देखो बाबू, सबसे पहले आपको फाइनल टच एकेडमी में जो भी बच्चे उसका स्वागत है, ठीक है। तो इसको आपको एकदम पूरा क्लियर बता दे कि आप जितना भी पेडागोजी का क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे, चाहे वो पेपर 1 वाले हो, चाहे वो पेपर 1 वाले हो या पेपर 2 वाले, चाहे वो पेपर, एक मिनट बाबू, चाहे वो पेपर 1 वाले हो या पेपर 2 वाले हो या पेपर 2 में एसएसटी या मैथ साइंस वाले हो, यही पेपर होगा, है कि नहीं, मैथ्स और साइंस वाले हो। तो इस बात को ध्यान रखना, आप जितना भी पेडागोजी पेपर 1 वाले को 90 नंबर होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, आपको मान लेते हैं धीरे धीरे 60 हो गया और इधर मान लेते हैं आपको 20, यानी कि 80 नंबर के करीब होते हैं। 80 नंबर के करीब यहाँ पर आपको पेपर 2 वाले का पेडागोजी होगा। अब जो है इस क्वेश्चन पे बहुत कम चांस करने का मतलब रेयर आपको है कि इसमें आपको बढ़ने वाला है। इसका मतलब आपको पेडागोजी क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं करना है। अब करना किस पे है, तो जैसे कि पेपर 1 में अगर किसी बच्चे का है, एक मिनट क्या हो जा रहा है, पेपर 1 में जो है जैसे किसी बच्चे का वो क्या है, जैसे कि ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईवीएस हो गया, इसके बाद मैथ्स हो गया, इसके बाद अगर हिंदी का कोई ग्रामर है ये हो गया, इस सब पर चैलेंज करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। और किसका चैलेंज करना है, अब जो आपको एनसीईआरटी में प्रूफ है उसी का चैलेंज करना है। अगर पेपर 2 वाले बच्चे मैथ साइंस का है या एसएसटी का है तो मैथ्स वाले बच्चे को पेडागोजी का क्वेश्चन चैलेंज नहीं करना है। मैथ्स का जो कंटेंट होगा, अगर आपको लगता है कि उसका आंसर सही है, अगर आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं तो सोल्व करके चैलेंज कर सकते हैं, प्लस एनसीईआरटी में अगर उसका प्रूफ मिलता है तो वैसे चैलेंज कर सकते हैं। साइंस का भी कोई क्वेश्चन है, अगर साइंस में अगर आप जो है, अगर साइंस में अगर आप जैसे कि साइंस का अगर एनसीईआरटी में प्रूफ मिल रहा है तो पेज को खींचिए फोटो और चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एसएसटी वाले बच्चे पेडागोजी का चैलेंज नहीं करेंगे किसका चैलेंज, तो आपको जो करना है वो करना है आपको कंटेंट का, यानी कहने का मतलब जो पॉलिटी से क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा। अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं, तो जिसको भी क्वेश्चन जो दिक्कत लग रहा है, गलती लग रहा है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है वहां पर भेजिए, उसको हम जो है सोल्व करके या जिस तरह से मिलता है तो उस क्वेरी से हम आपको भेज देंगे दोबारा रिप्लाई करके। तो नंबर क्या है, तो 99 फिर से 99694651, ये आपको डायरेक्टर सर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेजेंगे। आपको सारा वहां पर जो क्वेश्चन होगा उसका डिटेल खोजबीन करके आपको उसका सोल्व, क्योंकि बहुत कम समय है, जितना जल्दी कर पाएंगे उतना बेहतरीन होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा बाबू ध्यान रखना। तो चैलेंज आपको यही करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। तीसरी बात कि आपको टेंशन ना लेना है। किसी को अगर 1 नंबर कम है, किसी को 2 नंबर कम है, तो वो हर बार जो है ना वो सीटेड क्या करता है, 1-2 नंबर इंक्रीज ही करता है लगभग चांस में, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग चांस में अगर मान लेते हैं कि ये आंसर में किसी को तरह से इसका आंसर ये था, आप लगाए थे, ये लगा दिया सीटेड कुछ और, है कि नहीं, तब जाके आपका अगर ये कंडीशन में सही है तो आपका सही होने का चांस होता है। लेकिन अगर चैलेंज कर लेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी जो चीज़ प्रॉब्लम होगा इस नंबर पे जो है क्वेश्चन को भेजेंगे। आज का यही वीडियो था कि आपको ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज करना है और इस तरह से चैलेंज करना, तब जाकर नंबर बढ़ेगा। तो फिर से मिलते हैं, आपका स्वागत है।